हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी हैरान करने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ ना, जिसे सुन करके ना आपका भी दिल दहल उठेगा कि कोई लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये घटना जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये घटना जिन्होंने भेजी है उनका नाम है रोली। रोली मिश्रा जी ने मुझे ये घटना भेजी है और उन्होंने बताया कि ये घटना उन्होंने जमशेदपुर से भेजी है। रोली कहती हैं कि दीदी, ये घटना हमारे ही घर में हमारी बड़ी बहन के साथ हुई थी और उन्होंने बताया कि आज भी हमारे घर में क्या हालात हैं आपको हम नहीं बता सकते। तो चलिए दोस्तों, आज की घटना शुरू करते हैं। तो ये सत्य लीला कथा लड्डू गोपाल जी की सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर स्टोरी मेरी अच्छी लगती है आप सभी को, अगर आप सभी लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं ना, तो आप भी अपने भक्तों को, जो भी और आपसे जुड़े हो ना, आप उनको भी मेरी ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रोली रोली मिश्रा जी की शादी एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में हुई थी। रोली अपने घर में जब रहती थी शादी से पहले, वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। वो लड्डू गोपाल जी की, एक तौर से कह लीजिए कि वो लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी की बहुत ही बड़ी भक्त थीं। वो खुद खाना भूल जाती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को खिलाना कभी नहीं भूलती थीं। वो लड्डू गोपाल जी से अथाह प्रेम करती थीं। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो अपने घर आती हैं, यानी कि अपने ससुराल आती हैं, तो जब लड्डू गोपाल जी को लेकर के जब उनका पहला कदम उनके घर में पड़ता है ना, तो उनकी जो सासू माँ होती हैं ना, वो उनको वहीं द्वार पर ही रोक देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी सहते नहीं हैं, बेटा आप हमारे घर लड्डू गोपाल जी को लेकर के मत आओ। ये बात सुनकर के रोली कहती हैं कि मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। मुझे लगा कि मैं कितने प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि रोली कहती हैं कि मेरे मायके में मेरी मम्मी नहीं है, सिर्फ़ मेरे पापा हैं और मेरी छोटी बहन है, और कोई भी नहीं है। और इसीलिए मेरी छोटी बहन अभी बहुत छोटी है, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए मैं गोपाल जी की सेवा करने के लिए मैं उनको लेकर के आई थी वृंदावन से। और आज भी वो मेरे पास है, और मेरी मम्मी के ना होने की वजह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पर भी रहूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के यहीं पर रहूँ। और लेकिन उनकी सासू माँ ने जब इस तरह की बात कही ना, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि आपके घर लड्डू गोपाल जी नहीं सहते या नहीं फलते? और ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी भगवान किसी के घर में नहीं फल रहे हों? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं ना, क्या वो किसी के घर आएँगे तो क्या किसी को नुकसान होगा? उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया था पहले कि तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रही हो। तुमने अगर मुझे कहा होता तो मैं अपनी माँ से पूछ कर ये बातें बता देता। लेकिन तुमने मुझे ये बातें नहीं बताई, ऐसा क्यों किया तुमने? रोली कहती है कि जो उनके लगते हैं, मेरी जो उनकी बहन की ये बात है, तो उन्होंने बताया कि वो भी गुस्सा बहुत ज़्यादा, उनके हस्बैंड गुस्सा हो गए कि तुम मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया तुमने? तुमने तो घर आते ही तमाशा बना दिया। मेरी दीदी समझ गई थी कि उस घर में मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस घर में पूरे लोग, सब लोग यही कह रहे थे कि लड्डू गोपाल जी के चरण भी उस घर में नहीं पड़ने चाहिए, वरना उनके घर में सब कुछ खराब हो जाएगा। ये बात सुन कर के रोली बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के कहाँ जाऊँगी? और मैंने इनको, जब से ये शादी से मैं इनको लेकर आई हूँ ना, मैंने इनको कुछ भी नहीं खिलाया है, ना मैं उनको कुछ खिला पा रही हूँ, ना मैंने इनको आराम करवाया है। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत थक गए हैं, आप लोग कुछ तो कीजिए ऐसा। लेकिन उनके हस्बैंड फिर कुछ नहीं बोले और वो वहाँ से चले गए। उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से रहें? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से रहें। मैं इनको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि लड्डू गोपाल जी सही से रहें, तो हम अपने पड़ोस में दे देते हैं, क्योंकि उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो तुम उनके घर में लड्डू गोपाल जी को मैं दिलवा देती हूँ। ये बात सुनकर के रोली कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उनकी ये बात, और मैं रोने लग गई। मैं वहीं पर रोने लग गई। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल जी को खुद से दूर करूँ? मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना है? फिर मैं रोने लगी और मेरी ननंद आई, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मेरे हाथ से लिया
और वो ले जा कर के दूसरी तरफ, घर से बाहर दूसरी तरफ चली गईं। उसके बाद मैं नई-नई दुल्हन थी, मुझे घर आना था। घर में बहुत सारे रिवाज़ थे, वो पूरे करने थे। लेकिन मेरे हस्बैंड भी मुझसे गुस्सा हो गए, तो बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। रोली कहती है कि मैं फिर पहली बार मैंने घर प्रवेश किया, मैं घर के अंदर गई। अंदर जाने के बाद बहुत सारे जो रिवाज़ थे मैंने पूरे किए, लेकिन मेरा किसी भी रिवाज़ में मन नहीं लगा। मेरा मन बस मेरे लड्डू गोपाल जी में लगा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे होंगे? उसके बाद सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से फिर उसके बाद जब सुबह होती है, तो वो कहती हैं कि मेरा मन अब नहीं लग रहा है। वो अपनी ननंद को बुला कर के पूछती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तुमने उनको कहाँ दे दिया? लेकिन उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी आपके बिल्कुल ठीक हैं भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे यहाँ पड़ोस की आंटी रहती हैं, हमने उन्हीं को लड्डू गोपाल जी दे दिया है। उन्होंने बोला है कि वो सेवा करेंगी, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। ये बात सुन कर के रोली कहती है कि मेरा मन थोड़ा-सा खुश हो गया कि चलो ठीक है, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हो रही है इस घर में। नहीं तो फिर आज मेरी पहली रसोई थी, तो मैंने रसोई में काम करते वक़्त अपनी बड़ी दीदी से पूछा, जो हमारी बड़ी ननंद थी, हमने उनसे पूछा कि दीदी ऐसा क्यों है कि लड्डू गोपाल जी घर में आते हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बोला कि बहुत पुरानी बात है ये, हमारे दादी जो हमारी जो दादी थी ना, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लेकर आया था, तो हमारे पापा से जो बड़े भाई लोग थे ना, वो जब लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई ना, तो उसी समय वो बच्चे जो है ना, दोनों सीढ़ियों से गिर के ख़त्म हो चुके थे। यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो सब लोगों ने, गाँव वालों ने कहा कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी फल-फूला नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इनको समझ लीजिए कि हमारे घर में सह नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इनको आप हटा दीजिए घर से। तो इसीलिए हमारी दादी ने लड्डू गोपाल जी को फिर कभी पूजा नहीं किया, इसलिए हमारे ख़ानदान में फिर कभी लड्डू गोपाल जी नहीं आए। इसीलिए हमारी सब लोग घर में सोचते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं फलते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाभी आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को अपने इस बार घर जाइएगा मायके, तो उनको वहाँ पर छोड़ कर के आइएगा। ये बात सुन कर के रोली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दोस्तों, थोड़ा-सा गला ख़राब होने की वजह से अगर आपको मेरी स्टोरी सुनने में कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है। रोली कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में पूजा करने के लिए कोई नहीं है, मैं लड्डू गोपाल जी की हमेशा से पूजा करती आई हूँ और मैं ही करती हूँ। मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद मेरी सासू माँ ने भी मुझसे यही कहा कि अब क्या करोगी, तुम्हें जो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं नहीं रखने दूँगी। इतना कहकर वो सब चली गई, मेरी पहली रसोई पूरी हुई। उसके बाद 2 दिन, 3 दिन उस घर में ना बिल्कुल ऐसा बीत रहा था ना, जैसे लग रहा था कि मेरा शरीर तो वहाँ है, लेकिन मेरे प्राण मेरे लड्डू गोपाल जी के पास है। ना मैं घर से बाहर निकल पाती थी, ना मैं किसी से पूछ पाती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, कहाँ हैं? कोई उनको बता भी नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड भी बस मुझसे यही कह दे रहे थे कि बार-बार तुम लड्डू गोपाल जी के बारे में क्यों पूछ रही हो? जब तुम जाने लगना तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली जाना। वो भी मुझसे बस इधर-उधर की बातें बता कर के वो भी चले जाते। मेरा मन अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसके बाद काफ़ी वक़्त बीत गया। मेरे वहाँ पे रहते-रहते 14 से 15 दिन बीत चुके थे। उसके बाद अब तक मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन मुझे नहीं हुए थे। फिर एक दिन मेरे घर में मेरे पापा, मेरी बहन मुझे बुलाने के लिए आए, क्योंकि मुझे अब मायके जाना था। तो मैं खुश इसलिए थी बहुत ज़्यादा कि मुझे आज मेरे लड्डू गोपाल जी देखने के लिए मिलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश थी। तो फिर मैंने अपनी सारी पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद फिर मैंने अपने सासू माँ से कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ पर हैं? मुझे चाहिए लड्डू गोपाल जी, आप लाके दे दीजिए, आज तो मैं घर जा रही हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने लड्डू गोपाल जी को ना उनके घर में बगल वाली पड़ोस वाली आंटी के घर उस दिन भिजवा दिया था ना, तो अभी जब जाने लगना तो उन्होंने बताया कि मेरी ननंद का नाम, छोटी ननंद का नाम रैना है, तो उन्होंने बोला कि रैना से हम मँगवा देंगे, तो तुम लेकर के चली जाना बेटा, अब लड्डू गोपाल जी को लेकर के मत आना यहाँ पर। उन्होंने ऐसी बात कही। फिर मैंने भी उनसे बोला कि ठीक है। फिर मैं भी सोच समझ लिया कि ठीक है, मैं अपनी बहन को कह दूँगी कि वो सेवा करेगी लड्डू गोपाल जी की, और मैं यहाँ पर लेकर नहीं आऊँगी। फिर मैं जब जाने लगी, मेरे मम्मी-पापा मुझे गए, मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सबके पैर छुए। उसके बाद मैं जब बाहर निकली, तो मैंने अपनी ननंद से कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी जाकर के ले आओ। जब मेरी ननंद वहाँ से गई और जब वो वापस आई दोस्तों, तो उसने मुझसे जो बात बताई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मुझसे बताया कि आपके लड्डू गोपाल जी इस घर में नहीं हैं। वो लड्डू गोपाल जी कहीं चले गए। ये बात सुन कर के मैं तो वहीं धम से खड़े-खड़े ही बैठ गई।
ये चीज़ देख कर के जो अगल-बगल के लोग थे वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बहू को? मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? आपने उन्हें कहाँ दे दिया? मेरी ननद ने कहा कि भाभी मैंने लड्डू गोपाल जी इन्हीं को दिए थे। तो वो आंटी जिन्होंने लड्डू गोपाल जी लिए थे, उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी मेरे पास ही थे। मैं उनको रखी थी, मैं उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन अचानक से मेरे घर से ही लड्डू गोपाल जी गायब हो गए और वो कहाँ चले गए मुझे खुद को नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया, उनको गए यहाँ से गए उनको तो बहुत दिन बीत गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप कुछ कहें ना, इसलिए मैं आपके घर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। उसके बाद रोली कहती है कि वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगती हैं, उनके पापा उनको चुप कराते हैं, उनकी बहन उनको चुप कराती है, उसके बाद वो उनको ले कर के अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि वो घर जाती हैं, घर जाने के बाद वो देखती हैं कि उनके कमरे का ताला खुला हुआ था, उनके घर का ताला खुला हुआ था। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि उनके घर का ताला खुला हुआ था। उसके बाद जब ताला वो देखती हैं तो उनके पिताजी जो थे, भाग कर के अंदर जाते हैं। वो इसलिए अंदर जाते हैं कि कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई हमारे ना रहते हुए। तो जब वो देखते हैं दोस्तों तो वो हैरान रह जाते हैं कि उनके सामने एक ऐसा मंज़र आया, उन्होंने देखा कि उनके सामने ही लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। ये देख कर के बिल्कुल हैरान हो गईं। वो पकड़ के अपने लड्डू गोपाल जी को रोने लगी। उन्होंने कहा, "कन्हैया आप यहाँ बैठे हो? आप उनके घर से कैसे चले आए?" उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। उनके पापा, उनकी बहन भी उनको पकड़ के रोने लगे। उन्होंने कहा कि, "माधव आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। आप उन आंटी के घर से यहाँ कैसे चले आए?" उसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के रोने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने घर में यहाँ पे अपने ससुराल में बताया कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे मिल गए हैं, वो मेरे घर पर ही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। उसके बाद उनकी सासू माँ ने कही, "हाँ बेटा ठीक है, तुम जब तक वहाँ पर हो तो तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर के उनकी सेवा करो, उसके बाद तुम अपने घर में यहाँ पर मत लेकर के आना।" उसके बाद जो रोली थी उन्होंने कहा कि वो अपने मायके में रहीं, मायके में कुछ दिन रहने के बाद फिर उनको जाना हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना अपने पास अपने साथ लेकर के जाऊँगी और मैं लेकर के जाऊँगी और मैं ये चीज़ कहूँगी कि मेरे कान्हा, मेरे माधव कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो फिर रोली अपने लड्डू गोपाल जी को जब फिर वो अपने दोबारा ससुराल जाती हैं, तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं। जब दोबारा लड्डू गोपाल जी को उनके हाथ में देखकर जब उनकी सासू माँ देखती हैं, तो वो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाती हैं। वो बिना ही आरती उतारे ही वो उनको अंदर चली जाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुझे कहा था ना कि तू लड्डू गोपाल जी को लेकर के मत आना, क्या चाहती है कि मैं हमारे घर के बच्चों को तुम खाने आई हो, खा लोगी उनको। इस तरह की बात मेरी सासू माँ बोलने लगी। रोली बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा क्या होना, वो कहती है कि मैं अपने सासू माँ का गुस्सा देख कर के मैं समझ सकती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस घर में, वरना भगवान को देख कर के ऐसा कोई परेशान नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मम्मी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ उस घर में ना, जिसका ब्लेम फिर सारे मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही आके लगा। उन्होंने बताया कि अचानक से उनकी जो ननद थी ना, उनके बीच वाली ननद आ गई थी क्योंकि वो शादी में नहीं आ पाई थी, तो बीच वाली ननद आई थी और जैसे ही वो घर में आती हैं ना, उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था और जैसे ही वो घर आए ना, तो उनको उल्टियाँ शुरू हो गईं। और इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी ना कि उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा और हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। उनकी सासू माँ ने रोली कहती हैं कि मुझे कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरी वज़ह से हुआ, तू अगर छोड़ कर के आती तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन रोली ने कहा कि ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल जी तो कुछ भी नहीं करते, वो आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? उसके बाद रोली कहती हैं कि फिर मैंने जब मेरी तीनों जो भांजे थे वो दोनों हॉस्पिटल में वो लोग भर्ती हो गए थे, एडमिट हो गए थे, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के उस हॉस्पिटल में गई। तब मैं उस हॉस्पिटल में गई ना, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना उन लोगों के पास रखा और उनसे कहा कि हे माधव, आज तुम अपने ऊपर के इस कलंक को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म करो कि तुम इस घर में आए हो तो तुम्हारी वज़ह से ना ये लोग बच्चे बीमार पड़ गए हैं, ठीक है? इतना कह के वो वहीं पर हाथ जोड़ कर के ना, बस अपना हाथ जोड़ कर के वहीं पर आँख बंद करके बैठी रहीं। दोस्तों बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर। उसके बाद अचानक से बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। बच्चे ठीक हो गए, बच्चे घर आए और जब बच्चे घर आए ना, तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना साथ में रोली भी घर में आई। घर में आने के बाद बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद और भी
मतलब जो भी बच्चे आते ना उनके घर में वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर रोली ने कहा कि देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा, ये भगवान है, भगवान कभी किसी बच्चे का किसी का भी बुरा नहीं करते और ये क्यों बुरा करेंगे? आप ही बताइए, यही तो जीवन दाता है ना सबके। तो उनकी सासू माँ ने भी कहा कि कुछ नहीं, बस हमारे ज़माने में कुछ ऐसा हो गया था ना जिस वज़ह से हमें डर लगता है, और कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी से माफ़ी माँगी। उसके बाद उन्होंने खुशी-खुशी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थान दिया। स्थान देने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को खुद से अपने हाथों से भोग बनाकर भोग चढ़ाया। उसके बाद जो रोली है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल, आखिर तुमने अपने इस घर में भी जगह बना ही ली ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें इस घर में जगह तो बनानी होगी और तुम्हें मेरी मम्मी के दिल भी जीतना होगा। तो तुमने जीत लिया ना मेरी सासू माँ का दिल। अब बहुत अच्छे हो कन्हैया। इतना कह के रोली रोने लगती हैं। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो रोली जी ने बताया कि फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को उस घर में सम्मान मिलने लगा और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की थी ये घटना, जो किसी भ्रम के कारण लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करना चाहती थी। शायद उस ज़माने में जो कुछ भी हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज़ नहीं हो पाए वो लोग बच्चे, और उनको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो ठीक हो जाती। और अभी के जो बच्चे बीमार हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भगवान की वजह से ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस लोगों के अंदर भ्रम होता है कि हमारे यहाँ ये नहीं सहता, हमारे यहाँ ये नहीं फलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है ना, वो सब कर्म अनुसार होता है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। हमें कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों, आज की थी छोटी-सी रोली जी की घटना। तो रोली जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ये घटना शेयर करी। मुझसे अपने ससुराल वालों की घटना शेयर करी। मुझे बहुत अच्छा लगा जान कर के कि आप लड्डू गोपाल जी की इतनी बड़ी भक्त हैं कि आपने लड्डू गोपाल जी के लिए पूरे ससुराल वालों से लड़ लिया। यहाँ तक कि लोग छोड़ देते हैं, लड़ते नहीं हैं। वो लड्डू गोपाल जी को ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सच में आप बहुत बड़ी भक्त हैं, और आपकी स्टोरी में अपने चैनल पे डाल मतलब अपलोड करके ना मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुशी मिल रही है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ लड्डू गोपाल जी की नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।